हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। टेंस की श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। पीछे हम प्रेजेंट के 4 टेंस कर चुके हैं और पास्ट के हम 4 टेंस कर चुके हैं और हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यू कर लिया है। आज हम अध्ययन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। इसमें अपने विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि काम हो चुका होगा, यानी जैसे कल सुबह 2 बजे तक वो यहाँ आ चुका होगा। इस तरीके की जो भाव अभिव्यक्ति होगी वो अपनी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगी, जिसमें काम है वो आगे भविष्य में हो चुका होगा, उसके बारे में अभिव्यक्ति देने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो चलो चलते हैं हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। तो सबसे पहले लेते हैं इसकी पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, यानी भविष्य काल में जो काम हो चुका होगा उसकी भाव अभिव्यक्ति देने के लिए हमें इस टेंस का प्रयोग करना है। अब है दूसरा इसका कि अंग्रेजी के पहचान शब्द। अंग्रेजी के पहचान शब्द। अंग्रेजी की पहचान शब्दों में इसमें एक ही शब्द है, वो है बाय द एंड ऑफ टाइम। बाय द एंड ऑफ टाइम, जैसे इस महीने तक मैं अपना काम पूरा कर चुका होगा या हूंगा। इस तरीके की जो भाव व्यक्ति है वो इस टेंस में दी जाती है। अब तीसरा जो इसका पार्ट है वो है वाक्य रचना। वाक्य रचना, तो वाक्य रचना में सबसे पहले हम लेते हैं एफ्रेमेटिव सेंटेंसेज। एफ्रेमेटिव सेंटेंसेज से सकारात्मक वाक्य। तो इसमें लेते हैं सबसे पहले रूल होगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल हेल्पिंग वर्ब आएगा। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस से ऑब्जेक्ट। तो हमें याद रखने वाली बात है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस से ऑब्जेक्ट। जैसे हमने सेंटेंस नंबर 1 लिया कि दे विल हैव डन देयर वर्क। वे अपना काम पूरा कर चुके होंगे। इसी प्रकार आगे हम सेंटेंस लेते हैं। इसमें सेकंड सेंटेंस है यू विल हैव मेड food
by the evening कि you will have made food by the evening, यानी शाम होने से पहले आप खाना बना चुके होंगे। फिर थर्ड सेंटेंस लिया, चिल्ड्रेन will have gone to house, children will have gone to house, बच्चे घर जा चुके होंगे। फिर सेंटेंस नंबर 4 लिया हमने कि she will have completed her work by the end of this month, यानी फ्यूचर के लिए हमने जो योजना बनाई है उसके लिए, जैसे सी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी इस महीने के अंत तक वह अपना काम पूरा कर चुकी होगी। अब लेते हैं इसमें दूसरा भाग, नेगेटिव सेंटेंसेज। नेगेटिव सेंटेंसेज यानी नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेज। तो इसमें रूल होगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, प्लस नोट लगाएंगे, प्लस से नोट प्लस हैव बाद में आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, कई बार हैव को हम हेल्पिंग वर्ब समझते हैं बाकी टेंसों में, इसलिए अगर आगे नोट लगा दिया जाता है उस समय गलत हो जाएगा। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस से ऑब्जेक्ट। जैसे हमने इसका फर्स्ट सेंटेंस लिया कि यू विल नॉट हैव डेकोरेटेड योर हाउस। यू विल नॉट हैव डेकोरेटेड योर हाउस, तुम अपना घर नहीं सजा चुके होगे। सेकंड सेंटेंस है कि सीमा विल नॉट हैव रिटन हिम ए लेटर, सीमा उसे पत्र नहीं लिख चुकी होगी। फिर इसी प्रकार आगे चलते हैं इसके आगे वाले सेंटेंस में। तो हमने लिए इसका आगे वाला सेंटेंस थर्ड कि द टीचर will not have, the teacher will not have taught a lesson by Monday, कि आने वाले सोमवार से पहले अध्यापक पाठ नहीं पढ़ा चुका होगा। इस तरीके से आगे हम लेते हैं इसका फोर्थ सेंटेंस, दे विल नॉट हैव क्रॉस्ड द रोड, दे विल नॉट हैव क्रॉस्ड द रोड, वे सड़क पार नहीं कर चुके होंगे। अब लेते हैं इसमें तीसरा जो इसका भाग है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज यानी प्रश्नवाचक वाक्य।
इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें रूल लेते हैं WH प्लस विल या शैल। अब पहले इसमें ध्यान रखना है सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस से ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइन यानी प्रश्नवाचक निशान। तो पीछे जैसे मैंने आपको बाकी टेंसों में बताया था उसी तरीके से ध्यान रखना है। यदि वाक्य के बीच में, हिंदी वाक्यों के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे आ जाए तो हमें वाक्य के शुरू में WH फैमिली को यूज करना है, यानी WH वर्ड को यूज करना है। यदि हिंदी वाक्यों के शुरू के अंदर क्या दिया हुआ हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे। जैसे वाक्य हम लेते हैं, will she have drunk water? Will she have drunk water? क्या वह पानी पी चुकी होगी। फिर सेकंड सेंटेंस लिया, why will सोहन abused you, सोहन तुम्हें गाली क्यों दे चुका होगा। फिर आगे चलते हैं इसमें सेंटेंस। तो थर्ड नंबर सेंटेंस है अपना, वेयर विल दे bought a new car? कि वे नई कार कहां से खरीद चुके होंगे। फिर फोर्थ नंबर सेंटेंस हमने लिया, विल सीता हैव। अब इसमें भी ध्यान करना, यहाँ हैव लगाना है, पीछे अपने छूट गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कर्ता के तुरंत बाद में हैव लगाना है, कहीं इस तरह से छूट न जाए। वेयर विल दे हैव बॉट ए न्यू कार, विल सीता हैव प्रेजेंटेड डांस, क्या सीता नृत्य प्रस्तुत कर चुकी होगी। सेंटेंस नंबर 5 लिया हमने कि विल द टाइगर हैव caught the deer, कि क्या चीता हिरन को पकड़ चुका होगा। कि वजह जब पीछे दौड़ रहा है तो उसको वो पकड़ चुका होगा, यानी ऐसा भावी नियोजन होगा भविष्य काल के लिए। उन सब में फ्यूचर टेंस का उपयोग होता है। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे।